नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा छायावादोत्तर काल के कवियों के बारे में, जिसमें आप लोगों ने केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाओं के बारे में जाना। इसके बाद आपने नागार्जुन जी के रचनाओं के बारे में जाना। अब आप इसी काल के ही एक महत्वपूर्ण कवि की रचनाओं के बारे में जानिए, जिनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। क्या नाम है? शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 1915 ईस्वी में सन 1915 ईस्वी में झंगरपुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? झंगरपुर नामक गांव में हुआ था, जो उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में है। उन्नाव कानपुर और लखनऊ के बीच है। इनकी मृत्यु सन 2002 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 2002 ईस्वी में। जन्म सन 1915 ईस्वी में और मृत्यु सन 2002 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम जो है, मेन नाम जो है, वो शिवमंगल सिंह है। इनका उपनाम क्या है? सुमन, जो लगाने पर इनका नाम शिवमंगल सिंह सुमन हो जाता है। अब इनका प्रथम काव्य संग्रह जो है हिल्लोल। क्या है इनका प्रथम काव्य संग्रह? हिल्लोल। इसका रचना काल है सन 1939 ईस्वी। कब है? सन 1939 ईस्वी। अब शिवमंगल सिंह की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानिए आप लोग। प्रथम काव्य संग्रह इनका हिल्लोल 1939 ईस्वी, जो कि आपने पहले ही जान लिया है। दूसरा आता है जीवन के गान। क्या है? जीवन के गान। तीसरा युग का मोल। युग का मोल सन 1945 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? सन 1945 ईस्वी में लिखा गया। प्रलय सृजन सन 1950 ईस्वी में। कब लिखा गया ये? सन 1950 ईस्वी में। विश्वास बदलता ही गया। विंध्य हिमालय 1960 ईस्वी। विंध्य हिमालय 1960 ईस्वी में लिखा गया। मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात सन 1972 ईस्वी। कब? सन 1972 ईस्वी। बाड़ी की व्यथा सन 1980 ईस्वी। सन 1980 ईस्वी। पर आंखें नहीं भरी। क्या है? पर आंखें नहीं भरी। हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। इनकी जो सबसे प्रमुख कविता जो आती है, ये है हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। इसकी रचना शिवमंगल सिंह सुमन की और भी प्रसिद्ध कविताएं हैं। कलकत्ते का अकाल। क्या है? कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली। क्या है? चल रही कुदाली। ये थी शिवमंगल सिंह की रचनाएं। अब आप लोग वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी की रचनाओं के बारे में जानिए। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में हुआ था। सुल्तानपुर में हुआ था। इनका मूल नाम जो था, वो था वासुदेव सिंह। क्या था? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन जो था, ये त्रिलोचन जो था, इनका उपनाम था। क्या था? उपनाम था इनका त्रिलोचन।
इनका प्रथम काव्य संग्रह था धरती। क्या था? धरती, जिसकी रचना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1945 ईस्वी में हुई थी। अब आइए अवध का किसान। इन्हें अवध का किसान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अवध का किसान। अब इन्हें अवध का किसान कहने वाले कौन से कवि हैं? उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध, सॉरी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये इनको अवध का किसान कहते थे या कहा। अब इनकी रचनाएं हैं धरती 1945 ईस्वी। कब है? धरती 1945 ईस्वी। दूसरा गुलाब और बुलबुल, ये है 1956 ईस्वी। कब है? 1956 ईस्वी। तीसरा दिगंत। क्या है? दिगंत है 1957 ईस्वी। कब है? 1957 ईस्वी। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी। शब्द 1980 ईस्वी। ताप के ताए हुए दिन और शब्द, इनकी जो ये दोनों रचना है उसका टाइम पीरियड सेम है, सन 1980 ईस्वी। उस जनपद का कवि हूँ या उस जिले का कवि हूँ। इसकी रचना सन 1981 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1981 ईस्वी में। अब आता है अर्घान 1984 ईस्वी। 1984 ईस्वी। तुम्हें सौंपता हूँ फूल नाम है एक। क्या है? तुम्हें सौंपता हूँ और फूल नाम है एक। ये दोनों रचनाएं इनकी 1985 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1985 ईस्वी में लिखी गई थी। अनकहनी भी कुछ कहनी है, सन 1986 ईस्वी। सन 1986 ईस्वी हैं। अमोला जो है त्रिलोचन की अवधी काव्य कृति है। क्या है? अवधी, अमोला। अमोला नाम से इनकी जो कृति है वो इनकी अवधी भाषा में लिखी हुई या अवधी काव्य कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं? सानेट। सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। अब आइए रंगे राघव। अब रंगे राघव का जन्म जो था ये 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1923 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है सन 1963 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम जो है, इनका मूल नाम त्रयंबकवीर राघवाचार्य है। क्या है? त्रयंबक
त्र्यंबकवीर राघवाचार्य है। अब इनकी रचनाएं हैं वो 3 आख्यानक काव्य हैं। क्या हैं? 3 आख्यानक काव्य हैं। पहला है अज्ञेय खंडहर। क्या है? अजय खंडहर, सन 1944 ईस्वी। कब है? सन 1944 ईस्वी। दूसरा मेधावी। क्या है? मेधावी, इसकी रचना सन 1947 ईस्वी। कब हुई थी? 47 ईस्वी। तीसरा है पांचाली। ये 1955 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? सन 1955 ईस्वी में लिखा गया था। ये तीनों काव्य रंगे राघव जी के 3 आख्यानक काव्य की श्रेणी में आते हैं। अब अजय खंडहर में इन्होंने 3 शीर्षक में झनकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया है। क्या किया है? स्टालिनग्राद युद्ध जो हुआ था उसके कतिपय स्थलों का वर्णन किया है। अब रंगे राघव जी के 2 अन्य मुक्तक काव्य भी हैं। इनका नाम है पिघलते पत्थर। क्या है? पिघलते पत्थर, जिसका रचना वर्ष है 1946 ईस्वी। कब है? सन 1946 ईस्वी। दूसरा है राह के दीपक। क्या है? राह के दीपक। ये थी रंगे राघव जी की रचनाएं। अब आप त्रिलोचन शास्त्री की कुछ काव्य पंक्तियां सुन लीजिए। जैसे मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी कीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा, जड़ता है जीवन की पीड़ा। ये है त्रिलोचन शास्त्री जी की रचनाओं की कुछ पंक्तियां। छायावादोत्तर युग को प्रगतिवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिवाद भी कहते हैं। अब प्रगतिवाद का जो आरंभ था, ये प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में सन 1936 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत थी। अब इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। क्या थे? मुंशी प्रेमचंद जी। और सज्जाद जाहिर खान को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। ये एक प्रकार का आंदोलन था। क्या था? आंदोलन, जिसका नाम था प्रगतिशील लेखक संघ। क्या था? प्रगतिशील लेखक संघ। अब प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये प्रश्न बनता है। तो प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1942 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? मुक्तिबोध ने अपने लेख पत्र में किया था। किस में किया था?
मुक्तिबोध ने अपने एक लेख पत्र में सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था।